अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मजीद इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। व्यूवर्स, गुज़श्ता क्लास में फॉर्मेटिंग फोन के बारे में बात हो रही थी और आज हम फॉर्मेटिंग फोन को ही कंटिन्यू करेंगे और मजीद इसमें देखेंगे कि इसमें वो और फॉर्मेटिंग कौन कौन सी है जो कि डायरेक्ट फॉन्ट या आपका जो टेक्स्ट है उसी पर अप्लाई करवाई जा सकती है। व्यूवर्स, गुज़श्ता क्लास में हमने बात की थी। गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने अबाउट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टाइल थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब सुपर स्क्रिप्ट एंड टेक्स्ट इफेक्ट की कमांड को डिस्कस किया था, जो कि हमने जिसके अंदर देखा था इनके बारे में बात की थी कि जो डायरेक्टली आपके टेक्स्ट पर इम्प्लीमेंट होती हैं। जिस तरह से बोल्ड की जो कमांड है इससे आपका जो टेक्स्ट की थिकनेस बढ़ जाती है। टैलिक मीन वो आपका टेक्स्ट तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन की कमांड को डिस्कस किया था और इसी तरह अंडरलाइन की कमांड के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स इसके डिस्कस किए थे और इसके कलर्स डिस्कस किए थे। इसी तरह नेक्स्ट हमने स्ट्राइक थ्रू की कमांड को डिस्कस किया था। इसी तरह सुपर स्क्रिप्ट की कमांड को डिस्कस किया था, सब सुपर स्क्रिप्ट की कमांड को डिस्कस किया था। ठीक है ना व्यूवर्स, आज हम मजीद इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड्स आ रही है उनके ऊपर हम देखेंगे, बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है ना, तो आज हम जो अपना स्टार्ट लेंगे वो हम अपना चेंज केसेस की जो कमांड है इधर से हम अपना स्टार्ट लेंगे कि यानी चेंज केसेस की जो कमांड है इसके अंदर बेसिकली इसका तल्लक जो आपने अपना टेक्स्ट टाइप किया इसी के साथ है। इसी के डिफरेंट आपको जो फोन के केसेस है वो आपके पास आ जाते हैं कि यानी कि अगर आप चेंज केसेस के बात करें तो इसके अंदर आपके पास 5 डिफरेंट केसेस आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपके पास सेंटेंसेस केस आ रहा है। सेकंड नंबर पे आपके पास जो केस आता है अपर केस आता है, इसके बाद लोअर केस आता है, इसके बाद नेक्स्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड्स और उसके बाद टॉगल केस आ जाता है। ठीक है ना, तो व्यूवर्स सेंटेंसेस केस का बेसिकली मकसद क्या है या मतलब क्या है, अब अगर देखा है तो बाय डिफॉल्ट भी आपका सेंटेंसेस केस ही आ रहा है। इधर आके अगर नोट करें तो आपके पास सेंटेंसेस केस आ रहा है, लोअर केस आ रहा है, अपर केस आ रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स आ रहा है, टॉगल केस आ रहा है। ठीक है ना, अब बाय डिफॉल्ट भी आपका सेंटेंसेस केस ही है। सेंटेंसेस केस का मतलब क्या है कि हर यानी आप कोई भी इबारत ऐड करवाते हैं, कोई भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा। जब आप डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद जब आप नेक्स्ट अपना जो सेंटेंस शुरू करेंगे या जो आपका फिक्रा है वो आप शुरू करेंगे तो उसका पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल होगा। ठीक है ना, या इधर हम आते हैं, इधर आके जैसा कि मैंने लिखा कंप्यूटर, अब देखे मैं सी भी मैंने जो लिखा मैं सी भी इसके अंदर स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखता हूँ। ठीक है ना, मैंने सी भी स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा लेकिन उसने ऑटोमेटिक उससे कैपिटल कर दिया। ठीक है ना, इट मीन्स के इस वक्त जो मेरा केस है वो सेंटेंसेस केस अप्लाई है। ठीक है ना, एंड व्हाट इज द साइन ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ द सेंटेंसेस कि आपका जो सेंटेंसेस कैसे इस वक्त इम्प्लीमेंट है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी चल रही है। ठीक है ना, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट मजीद इसके अंदर केसेस आ जाते हैं कि where there is place is a full stop we can say that is this sentence is completed now will start new कि यानी कि हम सिंपली जो हमारा सेंटेंसेस कैसे उसे ये कह सकते हैं कि where there is place is a full stop we can say that the sentences is completed now will started new sentences। ठीक है ना, कि यानी आपका जो पहला सेंटेंसेस आप स्टार्ट करेंगे उसका पहला जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। जब आप उसके अंदर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाने के बाद नेक्स्ट आप जो सेंटेंसेस शुरू करेंगे तो उसका जो नेक्स्ट सेंटेंसेस होगा वो आपका कैपिटल लेटर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, उसका सॉरी नेक्स्ट सेंटेंसेस का जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। अब जब के बाय डिफॉल्ट भी आपके पास सेंटेंसेस आ रहा है, अब आपको पता है कि मैंने इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं की, जबकि अब ये मेरा सेंटेंसेस इसका वो कैपिटल आ रहा है। अब देखिए इधर डॉट आया, इधर मेरा सेंटेंसेस खत्म हुआ। जब नेक्स्ट अब बारिश शुरू हुई, नेक्स्ट फिक्रा शुरू हुआ तो उसका भी पहला कैरेक्टर जब वाई है तो वाई का उसने कैपिटल कर दिया। ठीक है ना, जबकि बाय डिफॉल्ट इसका सेंटेंसेस केस ही एमएस वर्ड के अंदर यूज होता है
तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं सेंटेंसेस के पे क्लिक करता हूँ, तो आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आया इसके लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह इधर आए, आके आप अगर मजीद इसके अंदर केस कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके अगर आप लोअर केस में करना चाहते हैं तो आप देखिए आपके सारे करेक्टर जो करेक्टर जो स्मॉल लेटर्स के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप अपर केस में करना चाहते हैं, अब लोअर केस को जो है इसमें बेसिकली ये आपके छोटी जो आपके स्मॉल लेटर्स में आ जाते हैं, यानी छोटी एबीसी के अंदर सारे करेक्टर्स आ जाते हैं, तो इसको बेसिकली स्मॉल लेटर के अंदर आ जाते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसको लोअर केस बोला जाता है, ठीक है ना। और अपर केस में क्या होगा, आपके सारे जो करेक्टर्स होंगे वो कैपिटल वर्ड में आ जाएंगे, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैपिटल जब आप कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसको कैपिटल वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपर केस बोला जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी आप सेंटेंस लिखते हैं, कोई अगर आप सारे के सारा अपना अपर केस के अंदर लिखे हैं कैपिटल, यानी कि इट मीन्स के कैपिटल लिखे हैं, तो वो आपका जो आएगा वो कैपिटल वर्ड में आ जाता है। अगर आप लोअर केस में लिखते हैं तो लोअर केस का मतलब यही है कि वो आपके सारे कैरेक्टर्स वो जो है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाते हैं, यानी कि इट मीन्स कि इट कन्वर्ट ऑल द टेक्स्ट इनटू स्मॉल लेटर्स, कि आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। और अपर केस का मतलब यह कि आपका जो भी फॉन्ट होंगे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड का बेसिकली मतलब या मकसद यही है कि आपका जो यानी हर वर्ड कैपिटल हो जाए, ठीक है ना, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड्स, हर वर्ड आपका कैपिटल हो जाए, लेकिन आपका हर वर्ड कैपिटल नहीं होगा, बल्कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड्स इट मीन्स कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटलाइज ईच वर्ड्स मीन्स दैट विल कैपिटलाइज द फर्स्ट ऑफ ईच न्यू वर्ड्स, ठीक है ना, कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सारे आपके स्मॉल लेटर के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली जो आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड्स केस आ जाता है, इसे बेसिकली हम टाइटल केस भी बोलते हैं, यानी कि जब आप लिखते हैं, जैसा कि मैंने लिखा इधर आके मैं लिखता हूं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि जब आप टाइटल वगैरह लिखते हैं तो टाइटल वगैरह आप जब भी लिखते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं। तो अब ये देखें आपका हर यानी वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, तो टाइटल में हमेशा इस तरह से आपके लिखे जाते हैं। अब मैंने लिखा कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, उसका हर कैरेक्टर मैंने कैपिटल लिख दिया, बाकी स्मॉल लेटर्स को, इसी मुनासिबत से इसको टाइटल केस भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉगल केस। टॉगल केस कोई बहुत ज्यादा मैंने यूज तो नहीं होता हुआ देखा, और बहुत कम इसका यूज है टॉगल केस का। बाय द वे कमांड दी हुई है तो हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टॉगल केस भी मैंने अप्लाई करवा के आपको दिखा दी है, लेकिन जो हमारे ज्यादातर यूजफुल केस है वो भी मैंने आपको उनके ऊपर भी हमने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट फिल कलर, यानी कि आपने कोई भी इधर आते आके आपने टेक्स्ट टाइप किया, आप उसको कोई शेड कलर देना चाहते हैं, उसे कोई फिल कलर देना चाहते हैं, तो आप इधर आके जो सा फिल कलर देना है आके उसे अप्लाई करवा लें। इसी तरह अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके जो सा कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपने नीचे शेडिंग कलर नहीं आपका जो टेक्स्ट का हाईलाइट शेड कलर नहीं देना चाहते हैं, तो हाईलाइट कलर अगर आपने नहीं इंप्लीमेंट करवाना, अप्लाई करवाना, तो आप जस्ट नो कलर कर दें तो आपका वो कलर खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती हैं व्यूअर्स वो है टेक्स्ट कलर, यानी अगर आप अपने कंप्लीट टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके टेक्स्ट कलर में से अब जबकि जो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, और जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं वो ब्लैक कलर आ रहे हैं, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, जबकि इसमें डिफरेंट आपके पास कलर्स आ रहे हैं। आपने जो सा कलर लेना है आप जस्ट इधर आए, इधर आके क्लिक करें, आपके पास वही कलर्स अप्लाई होके आ जाता है, ठीक है ना।
इसी तरह ये आपके पास थीम्ड कलर आ रहे हैं और आपके पास कुछ स्टैंडर्ड कलर्स आ रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड में से लेना चाहते हैं आप इधर से भी ले सकते हैं। अगर आप मोर कलर्स में जाते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट स्टैंडर्ड कलर्स के अंदर, अगर आप इधर कस्टम में था पहले, मैं अब स्टैंडर्ड में आ गया हूँ। अब स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास कंप्लीट चार्ट आ जाते हैं। आप इधर में से जो भी कलर्स अप्लाई करवाना चाहते हैं आप इधर से भी अप्लाई करवा सकते हैं कलर इस तरह से, ठीक है ना। तो ये है आपके पास कलर्स फिल के। इसी तरह अगर आप मोर कलर्स में जाते हैं, कस्टम में जाते हैं, तो आप एक कलर चूज कर लें। एक कलर चूज करने के बाद आप उसे करवा सकते हैं कि आपने कितना उसे लाइट करवाना है या आपने कितना डार्क अप्लाई करवाना है। तो आप जितना भी उसे लाइट या डार्क अप्लाई करवाना चाहें तो आप उसे करवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरह इसके अंदर नेक्स्ट जो कमांड आ रही है वो है ग्रेडियंट, यानी आप अपने कलर को ग्रेडियंट भी अप्लाई करवा सकते हैं। यानी कि मैं आपको इधर आता हूँ, इधर आके मैं इसका थोड़ा सा साइज कर लेता हूँ बड़ा, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए और अच्छे तरीके से समझ आए इसकी, ठीक है ना। अब ये देखें, ये मैंने इसका साइज दिया, इंक्रीज कर लिया। अब इधर आता हूँ, इधर आके मैं ग्रेडियंट में आता हूँ। ये देखें ग्रेडियंट में लाइट आपके पास वेरिएशन भी आ रही है, इसी तरह डार्क वेरिएशन भी आ रही है। आपने जोन से भी अप्लाई करवानी है, आप जस्ट आके क्लिक करें, आपके पास वही अप्लाई होके आ जाएगी। अगर आप ग्रेडियंट में आते हैं, इधर आके मोर ग्रेडियंट में जैसे ही आप जाएंगे तो मोर ग्रेडियंट में आपके पास टेक्स्ट फिल भी आ जाते हैं, टेक्स्ट की आउटलाइन भी आ जाती है। इसी तरह आपके पास टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स, टेक्स्ट आउटलाइन भी आ जाती है, आउटलाइन के स्टाइल्स भी आ जाते हैं, शेडोज भी आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन भी, ग्लो एज एंड सॉफ्ट एजेस भी, 3D फॉर्मेट्स भी, ठीक है ना। यानी कि ये वही कमांड आ जाती हैं जो कि इधर हम ऑलरेडी आउटलाइन के अंदर शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर अगर आप सॉलिड कलर रखना चाहते हैं, यानी सॉलिड का मतलब है कि सिर्फ एक कलर हो, तो आप सॉलिड कलर अपनी मर्जी के मुताबिक चूज कर सकते हो। उसे कितना आपने लाइट करना है, कितना डार्क करना है, तो आप वो भी इधर से अपनी अकॉर्डिंग टू चॉइस कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके कुछ इधर आपके पास ग्रेडियंट्स आ जाते हैं। तो बाय द वे इसके अंदर प्रीसेट कलर्स भी पड़े हुए हैं, इसके प्रीसेट फॉर्मेट भी पड़े हुए हैं। आप इधर से इसके प्रीसेट फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं। इसके डिफरेंट ये फॉर्मेट आपके पास आ जाते हैं। आपने जोन सा फॉर्मेट लेना है लेने के बाद अगर आप इनके कलर्स, अब ये जो ग्रेडियंट इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इनके कलर्स भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इधर आए, इधर आके जोन जोन से कलर रखने हैं अपनी मर्जी से, इनके कलर्स भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। और व्यूवर्स इनकी आप अपनी मर्जी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू चॉइस एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। कि लाइक मैं इसे कहता हूँ ये आए 25 के ऊपर, तो अब ये देखें 25 के ऊपर आ गया। ये मैं इधर आता हूँ अगेन ग्रेडियंट एंड मोर ग्रेडियंट, ठीक है ना। ये आपका 25 पे आ गया। इधर आता हूँ, इधर आके इसे मैं करता हूँ 50 के ऊपर, ये 50 के ऊपर आ गया। और इसी तरह इसे मैं कर देता हूँ 75 के ऊपर, ठीक है ना। तो 75 के ऊपर आ गया। अब इधर एक काम में, तो इधर आता हूँ मैं, आके न्यू ग्रेडियंट ऐड करवा दिया। अब इसे मैं कर देता हूँ 100, ठीक है ना। तो अब इसका जो कलर है वो भी आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चूज कर सकते हैं। कि लाइक मैंने दिस ये कलर चूज कर लिया। तो इसी तरह अब आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी जो है ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप ग्रेडियंट इसमें मजीद ऐड करवाए हुए हैं आपने, आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन भी मौजूद है। आप इधर से डिलीट भी करवा सकते हैं। अगर आपने न्यू ऐड करवाना तो आप इधर आके न्यू ऐड करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह इसके एंगल आ जाते हैं। आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इसे रोटेट करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने 90 कर दिया। इसी तरह अगर आप 45 करना चाहते हैं 45 पे भी रख सकते हैं। बाय द वे लेकिन मैं 90 फिलहाल इसे कर देता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह इसके डिफरेंट आपके पास डायरेक्शंस आ जाती हैं कि आपने इसकी क्या डायरेक्शंस रखनी है और किस के डायरेक्शन में वो आपका वो एंगल है वो मूव हो। और उसके बाद इसकी टाइप आ जाती है। इसकी रेडियल आपने टाइप रखनी है, वो आपने रेक्टेंगुलर रखनी है। अब ये देखिए रेक्टेंगुलर की सूरत में आ गई। पाथ रखनी है तो पाथ में रख सकते हैं, यानी पाथ की सूरत में वो आपको कलर दे देगा। बाय द वे लेकिन जो ज्यादातर यूज होती है वो है लीनियर आपके पास इस्तेमाल होती है। तो अब ये देखें बड़े आपने एक अच्छे स्टाइल में और बड़े
खूबसूरत सी इसके अंदर आपने डिजाइनिंग करके आपने इसको जो है आपने टेक्स्ट के कलर्स इंप्लीमेंट करवा दे, टेक्स्ट कलर चेंज कर दी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सिंपली हमारे पास टेक्स्ट कलर की कमांड आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड आ जाती है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं इसे बोल्ड भी करवा देता हूँ, टैलिक भी, अंडरलाइन भी, स्टाइल थ्रू भी, इधर आता हूँ, इधर आकर मैं फॉन्ट भी इसे अप्लाई करवा देता हूँ। अब देखिए मैंने काफी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करवाई, लेकिन जैसे इधर आता हूँ, इधर आकर मैं अब चाहता हूँ कि इन सब फॉर्मेटिंग को मैं खत्म करनी है। मैं इधर आके बोर्ड को ऑन चेक कर दूं। अब वो देखें मुझे कमांड भी हाईलाइट्स दे रहा है कि ये कमांड अप्लाई है। मैं इधर आके इसे भी ऑन चेक कर दूंगा, इस पे भी क्लिक कर दूं, इस पे भी क्लिक कर दूं, इस पे भी क्लिक कर दूं, तो मेरी सारी की सारी कमांड्स जो है वो जो अनडू हो जाएंगी, और ये जो जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करवाई होगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस पर व्यूअर्स काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक साथ ही मैंने सारी की सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाई है वो सारी की सारी जस्ट एक क्लिक करूं, खत्म कर दूं वो फॉर्मेटिंग। मैंने ये फॉर्मेटिंग नहीं करनी थी, तो अब मैं फॉर्मेटिंग खत्म करना चाहता हूं, तो मैं इधर आता हूं, इधर आके जस्ट क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड के ऊपर करूंगा क्लिक, तो आपकी सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह अब इधर एक बात याद रखिएगा कि इधर अगर आपने टेक्स्ट को फिल कलर को अप्लाई करवाया हुआ है, तो अगर आपका फिल कलर अप्लाई है, तो अब देखिए मैं इधर आके क्लियर फॉर्मेटिंग तो कर देता हूं, लेकिन जो नीचे आपका फिल कलर है वो आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप फिल कलर भी खत्म करना चाहते हैं तो इधर आएंगे, आके सिंपली नो कलर कर देंगे, तो आपके पास इस तरह से खत्म होके आ जाएगा, ठीक है ना। अब व्यूअर्स क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल की जाती है वो है आपके पास कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करें तो फिर भी आपके पास क्लियर फॉर्मेटिंग के जो है वो कमांड्स एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना। जो आपके कंट्रोल प्लस स्पेस बार करने से भी क्लियर फॉर्मेटिंग की कमांड जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। बाय द वे ये था हमारा, यहाँ तक फॉन्ट का ग्रुप कंप्लीट हो जाता है, और इसके अंदर मैं आपको एक और जो चीज बता देता हूँ कि जो कि इधर केसेस के अंदर मैं इसका सेंटेंसेस केस करता हूँ। अब केसेस के चेंज करने के लिए जो शॉर्टकट कीज हमारे पास इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास रहती है शिफ्ट प्लस F3। लेकिन इधर मैं व्यूअर्स एक बात आपको बता दूं कि जो आपकी शिफ्ट प्लस F3 है कमांड, ये सिर्फ काम तो करेगी लेकिन प्रॉपर काम नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ आपके 3 पे काम करेगी, ठीक है ना। यानी कि आपके जो 3 केसेस है सेंटेंसेस अपर लोअर। अब देखिए इस वक्त आपका सेंटेंसेस कैसा आ रहा है, अगर आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं तो आपका कैपिटल जो आ जाता है, सारे वर्ड्स कैपिटल में आ जाते हैं, यानी कि MS वर्ड के अंदर इसको अपर केस बोला जाता है। अब देखें, अब अगर आप लोअर केस में करना चाहते हैं सारे, उससे पहले अपर केस में होना जरूरी है। अगर आप अपर केस में करना चाहते हैं सारे के सारे, उससे पहले लोअर केस में होना जरूरी है। इसी तरह अगर आप सेंटेंसेस केस करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस F3 कीबोर्ड से करें प्रेस, तो आपका सारा का सारा सेंटेंसेस केस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास, यहाँ तक हमारा फोन का जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाता है। व्यूअर्स आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी, तो मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मजीद नेक्स्ट क्लास के इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर जैन यूसुफ। अल्लाह हाफिज।